अस्सलाम वालेकुम। नहीं जी, आज हम बात करते हैं एक और छोटी सी चीज़ के ऊपर। जो लोग यहाँ टीचर बनना चाहते हैं, ये जो इंडिया पाकिस्तान से आते हैं और बिल्कुल न्यू कमर होते हैं, उनके लिए प्रॉब्लम आती है कि जी मैं टीचर तो बन रहा हूँ या बन चुकी हूँ, तो मुझे आगे कैसे प्रोसीड करना है इसके अंदर इमीडिएटली। क्योंकि काफ़ी स्कूल तो ट्रेनिंग दे देंगे आपको कि आपको कहाँ से क्या चीज़ कैसे लेनी है, लेकिन काफ़ी नहीं भी दे पाते। ठीक है, तो जो स्कूल सिस्टम्स पर चल रहे होते हैं, जिन जैसे बड़े बड़े सिस्टम हैं, वो तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ ट्रेनिंग देते हैं। लेकिन कुछ स्कूल ऐसे हैं जो इंडिविजुअल ऑनर्स के हैं, वो इस तरह की चीज़ें नहीं कर पाते क्योंकि उनके पास इतना टाइम नहीं होता कि आपको अलग से बिठा कर ट्रेनिंग दी जाए। क्योंकि वो तो हायर ही आपको उस वक्त कर रहे होते हैं जिस वक्त बहुत ज़्यादा सख्त ज़रूरत होती है। तो इसलिए आपको ट्रेनिंग देने वाला मामला तो चला गया, वो तो उसको तो आप बात ही ना करें। चलें, अब मैं आपको बता देता हूँ इसके अंदर आपने करना क्या है। लेकिन जब फ़र्ज़ करें आपको इंटरव्यू कॉल आ गई, आपने इंटरव्यू पास कर लिया, आपको उन्होंने बुलाया डेमो क्लास के लिए, आपने समहाउ डेमो भी पास कर लिया, आपके सैलरी पर भी आप एडजस्ट हो गए और आपकी जॉब हो गई है। देखिए, यहाँ पर बहुत ज़्यादा चीज़ें ऐसी होती हैं कि हम खुद से अगर क्वेश्चन करना चाहें ना, बनाना चाहें, तो वो डिफ़िकल्ट होते हैं हमारे लिए खुद से क्वेश्चन प्रोड्यूस करना। हम कितने अच्छे हों, खुद से क्वेश्चन नहीं बना पाते। स्पेशली IGCSE AS लेवल के जो टीचर्स होते हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। तो उसमें उनको करना क्या होता है, देखिए आप इस मामले में परेशान ना हो। इसका तरीक़ाकार ये होता है, स्पेशली जब आपने वर्कशीट बनानी है या आपने एग्ज़ाम पेपर बनाने हैं। इसका तरीक़ाकार ये है कि यहाँ पर आपको ऑनलाइन सारे IGCSE के भी पेपर मिल जाएंगे, AS लेवल के भी सब पेपर मिल जाते हैं। आपने क्या करना है, आपने सिर्फ ये करना है कि ऑनलाइन जाना है। ठीक है, आपका जो भी कंसर्न को सब्जेक्ट है, वो आप उसका क्लिक करें, गूगल पे लिखें, उसके पास पेपर निकाल लें उस सब्जेक्ट के, जो भी आपका, चाहे केमिस्ट्री है, मैथ है, बायोलॉजी है, कोई भी सब्जेक्ट है, आप उसके पास पेपर निकाल लें। और ध्यान में रखिएगा, आप स्कूल से पता कर सकते हैं या अपने किसी कोलीग से पता कर सकते हैं कि जी हमारा कोड क्या है हमारे सब्जेक्ट का, उस कोड के हिसाब से। और जो पेपर, जो वेरिएंट आप यूज़ करते हैं, वो भी, जैसे 11 है, 12 है, 13 है, और उसके अलावा 21, 22, 23 हो गया, कुछ इस तरह के वेरिएंट हो गए आपके, जो कि आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड होंगे, जो आपने वहाँ यूज़ करने हैं। तो अब फ़ायदा यही है कि आप अपने सब्जेक्ट्स का ही वेरिएंट और अपने सब्जेक्ट के पास पेपर यूज़ करें, और अपने ही जो बोर्ड है आपका, जिस IG का कैम्ब्रिज है या एक्सेल है या AQA है या IP है, कोई भी है, उसी से रिलेटेड पास पेपर सर्च करें। और उन पास पेपर से आपके जो सब्जेक्ट, आपका जो टॉपिक है, उन टॉपिक से रिलेटेड आप क्वेश्चन सर्च करें और उनसे आप अपनी वर्कशीट बनाएं, और उन्हीं टॉपिक से रिलेटेड आप अपने पास पेपर से ही अपने एग्ज़ाम पेपर बनाएं। जब आप ये सारी चीज़ें करेंगे तो देख लीजिएगा कि आपको किसी से कुछ भी पूछने की ज़रूरत नहीं होगी। क्योंकि यहाँ का कल्चर इस तरह ही है कि हम लोग ज़्यादातर चीज़ें पास पेपर से ही लेते हैं, वर्कशीटें वहीं से बनाते हैं, रिवीजन शीटें वहीं से बनती हैं। उसके अलावा आपके एग्ज़ाम पेपर भी वहीं से ही बनते हैं, आपके पास पेपर से। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। और उसके अलावा भी, जब मैंने आपको पहले ही बताया कि जिस वक्त आप इंटरव्यू या डेमो क्लास के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, उस वक्त भी आप अपने प्रिपरेशन पास पेपर से ही कर जाएं अच्छी तरीके से। और जो आपने उसके अंदर क्वेश्चन डालने हैं उसके डेमो क्लास के लिए, जो आप PPT के अंदर अपने कुछ क्वेश्चन डालेंगे बच्चों से पूछने के लिए, या कोई वर्कशीट तैयार करेंगे, उसके लिए भी मेरा मशवरा आपको यही है बेहतरीन कि आप पास पेपर से लें। क्योंकि आपको ये फ़ायदा है कि एक तो पास पेपर से ऑथेंटिक क्वेश्चन मिलते हैं, ठीक है, बच्चों भी फेमिलियर होते हैं उस किस्म के क्वेश्चनिंग से, और दूसरा उसके आपको वहीं से आंसर भी मिल जाते हैं, मार्किंग स्कीम भी मिल जाती है, जिसके लिए आपको परेशान नहीं होना पड़ता कि यार इस क्वेश्चन का आंसर कहाँ से कैसे निकलेगा या क्या है। आपको ये मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, आपको उन्होंने ऑलरेडी दिया हुआ है सब कुछ। तो बेस्ट ये है कि आप खुद से ना करें ये काम, आप जो भी करना है आप पास पेपर से सारे काम करें। फिर देखिएगा कि आपकी जो टीचिंग है वो काफ़ी निखर जाएगी और आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा भी होगा इसका। ठीक है जी, आप भूलिएगा नहीं कि पास पेपर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। बस यहाँ पे जितने भी टीचर्स हैं वो पास पेपर के थ्रू ही सारे काम करवा रहे होते हैं, और हर तरह के एग्ज़ाम, हर तरह की क्वेश्चनिंग, हर चीज़ वो पास पेपर से ही होती है। खुद से कोई भी कुछ नहीं करता अपना। इसके अलावा भी अगर आपको कोई और चीज़ पूछनी हो मुझसे इस सिलसिले में कि मैं कैसे प्रिपरेशन करूं अपनी डेमो क्लास की या अपनी क्लासेस के, या मैं और अपनी चीज़ें कैसे प्रिपेयर करूं, आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैं इंशाल्लाह आपको ज़रूर बताऊंगा। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।